बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि मेरी पिछली वी ब्लॉग्स में मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक्सप्लेन किया, मनी मार्केट फंड के बारे में बात की और आजकल के इकोनॉमिक जो हालात हैं उनके बारे में बात की थी। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कल की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके ऊपर स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को सेम रखा है, यानी कि 15% पे ही अगले 1.5 माह के लिए रखा है। इसके अलावा उसमें मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ने जो आने वाले दिनों की जो इन्फ्लेशंस थी वो नंबर्स काफ़ी ऊपर के बताए, मगर फिर भी इन्होंने इस बात पे कि कुछ रेमिटेंसेस आ रही हैं और आने वाले दिनों में हमारे कुछ आईएमएफ से मामला सही हुए हैं, उसके बाद जो है इकोनॉमिकली चीज़ें बेहतर होने शुरू होंगी और कुछ चीज़ें स्टेबल होंगी। तो ये मेन इसका क्रक्स था कि इंटरेस्ट रेट रहे हैं। यहाँ से सर मैं अब आपको ये बात बताना चाहूँगा कि आप अगर किसी एसेट मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा करते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को किस तरह सेलेक्ट करना चाहिए, तो उसकी 2-3 चीज़ें हैं जो मैं अब आपको बताना चाहूँगा। देखें, ज़रूरी नहीं है कोई सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में या हाई रेटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आपको करना चाहिए, या फिर ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में करें जहां पे आपको रिटर्न्स वगैरह के रिटर्न बहुत ज़्यादा हो। आपने देखना ये है कि जब भी आप किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को सिलेक्ट करें तो उसके एडवाइज़र से ज़रूर मिलें। एडवाइज़र जो होता है वो आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट होता है, वो आपको सही मशवरा देता है। अब उसके लिए आपने जब भी आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो 1-2 कंपनीज के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को अपने पास बुलाएं, उनसे गुफ्तगू करें, उनका नॉलेज चेक करें और पता करें क्या वो आपको इकोनॉमिकली जो आपकी नीड्स हैं या जो आपकी ज़रूरतें हैं, क्या वो उनको पूरा कर सकता है या नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप उसको बुलाएं, उससे पूछें कि भाई मैं किस फंड में इन्वेस्ट करूं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे किस तरह करना चाहिए, करंट मुझे बताओ कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, किसकी वजह से मुझे मनी मार्केट फंड में कितना रिटर्न्स आएगा, आप लोगों ने अपना जो पोर्टफोलियो है वो किस तरह बिल्ड किया हुआ है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उससे इम्पैक्ट क्या आएगा, अगर कम होते हैं तो क्या मुझे फ़ायदा होगा। तो ये बातें जो है ना बड़ा ज़रूरी है कि आप पूछें। जब ये आप पूछेंगे कि अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होगा और उसके पास नॉलेज होगा तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों के बारे में बताएगा और आपको सही गाइड करेगा। इसके अंदर ज़रूरी यही होता है कि जैसे मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि आप अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और एक सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं तो आप अपने आप को सिक्योर समझते हैं कि मैं सेफ हैंड्स में आ गया हूँ, मेरी यहाँ पे टेक केयर अच्छी हो जाएगी। या इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक दिल में एक सुकून आ जाता है कि हम इसी तरह वेल्थ भी आपकी एक ऐसी ही सिचुएशन है कि आपने ये देखना है कि आप जिनके हाथों में अपने पैसे दे रहे हैं क्या वो वहाँ पे मेरा पैसे में सेफ एंड सिक्योर रहेंगे और क्या मुझे उतना ही मुनाफा मिलेगा कि नहीं। देखिए, एसेट मैनेजमेंट में तमाम ही कंपनीज के मुनाफे जो एसेट मैनेजमेंट है उनके अंदर आपका सरमाया महफूज ही होता है, मगर असल बात यह है कि जिस आप एडवाइज़र के पास जा रहे हैं क्या वो आपको सही गाइडलाइन दे के सही जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट करवा रहा है या नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और आजकल के सिनारियोज में मेरी रिकमेंडेशंस ये होंगी कि आप फ़िलहाल मनी मार्केट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें और एक सेफ एंड सिक्योर रहते हुए 14 से 15 और 16% के दरमियान में अपना रिटर्न बनाएं। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँ, लास्ट में मेरा डिस्क्लेमर होगा कि तमाम इन्वेस्टमेंट जो हैं वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होती हैं और कहीं किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। शुक्रिया। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे और म्यूचुअल फंड की कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।